रोल 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 मेरे मुंह पे रोल है जी। एक मिनट। हाँ जी। मैडम, चुनावों को लेके कैसी तैयारियां हैं कपूरथला में? जिदा कि डीसी साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कि चुनावों को लेकर आज बेसिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ਤੁਹਾਡਾ है चोन जाब्ता वो लग चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को नोटिफाई कर दिया है कि 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮਿलिट्री जो CAPF है वो ऑलरेडी ITBP ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ऑलरेडी एडवांस एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। ਹੁਣ आज तो ये हो जाएगा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ है और चैकिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रिक्टनेस होगी और ਜਿਹੜੀ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उस हिसाब ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ कार्रवाई रहेगी पुलिस की वो दबिश वो रहेगी एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ बैड कैरेक्टर्स हैं जिन्ने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ कार्रवाई शुरू कर जो इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू लगन तो बाद ਜਿਹੜੀ कार्रवाई ਅਸੀਂ फॉर्मली शुरू करनी होती है वो भी कर दे। मेरी सारे जिन्ने भी लोग जो जिन्हों के कोल विपन या आम लाइसेंस है उन्होंने भी एक हिदायत है कि हुण आज तो चोन जाब्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो असी पुलिस भी कल से वेपन्स जड़े हैं वो जमा करने की कार्रवाई शुरू करेगी। और असी लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं बिना किसी स्कफल के बिना किसी कोई जोर जबरदस्ती के और पुलिस के कहने पर इलैक्शंस नू पीसफुल बनाने वास्ते ना जिन्हों के कोल भी आर्म्स लाइसेंस हैं वो असी उन्होंने मैसेज लगावांगे वो कल तो ही वेपन्स हम जमा करना शुरू कराएंगे। इस तो इलावा साड़ी कार्रवाई पैरोल जंपर्स और नॉन अवेलेबल वारंट्स जोड़े हैं उन्होंने खिलाफ प्लस उसके अलावा जिन्हें भी साड़ी POs हैं जो पिछले कई सालों से जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार असी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को या तो अरेस्ट करते हैं या फिर जिन्हों की डेथ हो चुकी है वो डिलीट भी करा दें। तो जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। साड़ी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है। बहुत जल्द साड़ी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और जो मोबाइल फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो भी चालू होंगे। एक्साइज की रिकवरी असी ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन हुण आज चोन जाब्ता लगन तो बाद जिन्ना भी है जो शहर में पूरे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट दे विच जो एक्साइज या इलीगल कोई शराब किते कोई अगर उदा मूवमेंट होगा तो ओनू ट्रैक करके ओनू सीज किया जाऊगा। टोटल कितनी फोर्स लगाई गई है और सेकंड कितने लाइसेंस जो जारी कर दिए गए थे कितने वेपन्स आने की रिकवरी की जाती है? देखिए जी वैसे तो हिदायत सानू ये रही है कि जिन्ने भी वेपन लाइसेंस आर्म लाइसेंस हैं जो DC ऑफिस वालों थ्रू वेरीफिकेशन फ्रॉम पुलिस ऑफिस जिन्ने भी जारी हुए हैं वो सारे वेपन्स जमा होंगे। फिगर असी तो रिलेटिवली करीब 7,500 के आसपास है वो असी कोशिश करांगे वैसे कि 100% जमा हो एक्सेप्ट फॉर फ्यू जिन्होंने कोल पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बेसिक इलेक्शन कमीशन की जी गाइडलाइंस हैं या हिदायतें हैं उस अनुसार जो कि जिनको एग्जैम्पशन है वो छड़ के बाकी सारे लोगों को यही बेनती है कि तुसी अपने वेपन्स जमा कराओ। इस तो इलावा फोर्स की गल है सानू जी हिदायत है कि असी बेसिकली इलैक्शंस नू फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने वास्ते 70% ऑफ द फोर्स अपने डिस्ट्रिक्ट की यूटिलाइज करांगे इलैक्शन दे विच। इस तो इलावा सानू हुण असी रिक्वायरमेंट भेज चुके हैं। बहुत जल्द साडे कोल पैरामिलिट्री कंपनीज भी आ जाएंगी वो सानू ज्वाइन करेंगी वो जिन्नी डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है उन्होंने असिस्ट करेंगी फ्री एंड फेयर इलैक्शन वास्ते। कितनी कंपनी आ गई हैं कितनी आ रही हैं? साडे कोल एक ITBP की कंपनी आ चुकी है जो साडे कोल ऑलमोस्ट 2.5 हफ्ते से इत्थे तैनात है और एरिया डोमिनेशन में साडी मदद कर रही है। और आगे वाले टाइम में भी बहुत जल्द साडू एडिशनल पैरामिलिट्री कंपनीज की आ रही हैं और नंबर तो असी नहीं दस सकते हुण क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं कि कितनी कंपनीज आ रही है। जदों भी वो साडे कोल रिसीव हो जाएंगी असी तो इन्फॉर्म। जिले में कितने टोटल नाके लगते हैं? देखिए साडे कोल बेसिकली जो असी आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो सभी जगहों में साडे कोल जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं वो साढ़े 19 नाके चलेंगे 24 घंटे है ना। वो इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके उस तो अलावा मोबाइल टीम साढ़े हाईटेक नाके वो सारे असी फंक्शनल करांगे। उहदे विच यही है कि कोई इलीगल मूवमेंट ऑफ मनी कोई इलीगल मूवमेंट जड़ा इलेक्शन कमीशन की हिदायतें अनुसार जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऐसी कोई ऐसा कोई सामान ऐसी कोई कैश जो कि आपका लीगल या नोटिफाइड नहीं है वो असी उसकी रिकवरी के लिए असी टाइड अप है। मैडम, पंजाब में चुनावों के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है ड्रग्स का, तो ड्रग्स को किस तरह आप टैकल करेंगे? देखिए जी साढ़े कोल अभी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट साढ़े कोल हॉटस्पॉट्स की लिस्ट है। पीछे भी असी कैसो ऑपरेशंस करते रहे हैं हुण भी असी लगातार तुसीं देख रहे हो कि डेली साड़ी कोई ना कोई रिकवरी रहती है लार्ज अमाउंट की कॉमर्शियल रिकवरीज भी रहती है नॉन कॉमर्शियल भी। हुण भी असी जिहड़ी नशे के खिलाफ जो साड़ी ठल रही है वो कंटिन्यू करांगे। जिथे भी हॉटस्पॉट्स हैं उत्थे कैसो ऑपरेशंस हुण असी ऑलरेडी
डिटेल कर चुके हैं। डेली कैसो ऑपरेशंस होंगे, जिथे कोई पॉइंट ऑफ सेल ते जिहड़ा बंदा बेचता है या सेल करता पाया जाएगा ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई सेंसिटिव बूथ्स देखिए वो ਅਸੀਂ डिसाइड कर रहे हैं। अगेन सेंसिटिविटी वो फाइनल अभी डिसाइड कुछ बूथ साढ़े रह गए हैं ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जॉइंट इंस्पैक्शन करनी है, जिन्हों का जॉइंट दौरा करना है। जॉइंट देखने के बाद डिसीजन करने तो बाद साड़ी कोशिश है कि इदा के साढ़े कोल घट्टो घट्ट बूथ रहे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ क्रिटिकल है। कोशिश है कि इलैक्शंस फ्री एंड फेयर हो, हर बूथ साढ़े मतलब एक कन्वीनियंट बूथ हो। सेंसिटिव एरिया ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। देखिए जी बहुत सिंपल सी गल है, जोड़े भी नोटिफाइड गनमैन हैं कुछ भी हैं वो साड़ी कार्रवाई है। पहले बेसिकली जो भी इलैक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं जिस हिसाब नाल असी इलैक्शन कमीशन गाइडलाइन सानू हिदायत है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कोई उहदे बारे वी विल डिसाइड कि किदे एक्सेप्ट करने हैं किदे असी। इलेक्शन को देखते हुए आम पब्लिक को कुछ मैसेज देना? आम पब्लिक नू यही मैसेज है जी, असी तुहाडी अगेन तुहाडी सुरक्षा वास्ते खड़े हैं। रात दिन फोर्स ड्यूटी कर रही है। ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਨੂੰ यही विनती करते हैं, दोनों सिविल और पुलिस प्रशासन ਤੁਹਾਨੂੰ यही विनती करता है कि तुसी सारे कोऑपरेट करो। नाके पे कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी, पर मेरी यही सबसे विनती है कि जेकर तुहाडी चेकिंग होती तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। साडा यही मंतव्य है कि एक फ्री एंड फेयर माहौल के तहत लोकसभा इलेक्शन कराया जाए। इमरजेंसी में नंबर कोई जो लोग इमरजेंसी में 112 नंबर डायल है, वही नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वो 24 आवर्स कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर है, तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सारी टीमां चाहे वो पुलिस प्रशासन होवे चाहे साढ़े कोलों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वो सारे कोल साढ़े कोल उपलब्ध ने। सारे जो संबंधित SDMs ने संबंधित AROs ने वो भी मौके ते सारे अपने अपने हल्कियां दे विच हैगे ने। मैं यही तुहाडे राही यही बेनती करांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि जो प्रशासन है चोन कमीशन की हिदायतां मुताबिक काम कर रहा है। सारे बंदोबस्त ने, सारी जो चीज़ां ने हिदायतां ने वो सारी इन प्लेस ने। और मैं यही भरोसा दिलांदा है कि बड़े साफ सुथरे फेयर ते ट्रांसपेरेंट तरीके नाल इलैक्शन और चोणां दी प्रक्रिया मुकम्मल की जाएगी। और सारा असी सारी नज़र बनाई हुई है। हमेशा जो भी रिपोर्टिंग्स ने जो भी कार्रवाई इलैक्शन कमीशन वालों मौके ते बनती है वो भी असी पैनी नज़र बना के उन्होंने सुनिश्चित करांगे कि वो मुकम्मल की जाए। सर इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ? You can see the hoardings. देखो जी ये है कि जिवें तुहानूं पता है 3 वजे मानयोग चोन कमीशन वालों इलैक्शन की अनाउंसमेंट हुई है। उहदे विच एक बकायदा प्रक्रिया है 24 घंटे 48 घंटे और आगे 72 घंटे वो वक्-वक् टाइम फ्रेम मानयोग चोन कमीशन वालों दित्तियां गईयां ने। उहदी इनमिन पालना करते हुए असीं कार्रवाई कर रहे हैं। सारी जो असी कमेटियां बनाई हुई हैं बकायदा कोड ऑफ कंडक्ट नूं और डिफेसमेंट है उन्होंने दूर करने वास्ते वो सारी टीमां ऑन ग्राउंड है और अपना काम कर रही हैं। विद टाइम जी सारी अपना जिवें जी मैं तुहानूं दस्सिया 24 घंटा 42 घंटा ते 72 घंटा हाँ जी उहदे विच सारी टाइमलाइनस बकायदा स्पष्ट ने। चोन कमीशन की हिदायतां बड़ी स्पष्ट ने। उस मुताबिक ही जो साडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कमेटियां ने वो हर एरिया दे विच हैगियां ने और लोड़ींदी जो कार्रवाई है वो सारी की जाए। सर सेंसिटिव एरिया ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ मतलब कि हैंडल किए जाओगे ਜਿਹੜੇ सेंसिटिव एरिया है? बनाए गए कंप्लेंट सेंटर जितने हैं देखो जी कंप्लेंट सेंटर ये है एक तो जिला पद्धर पर कंप्लेंट सेंटर साडा एस्टैबलिश है और जिवें तुहानूं पता है एक नैशनल लैवल पर एक सेम नंबर चलता है जिहदा नंबर है 1950 ते कोई भी नागरिक उत्थे पहुँच कर सकता है और अपनी जो भी उन्हां दी ग्रीवांस है वो उत्थे नोट करवा सकता है। वो 24 घंटे साडा जो हेल्पलाइन नंबर है वो बकायदा चलता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कंप्लेंट्स के लिए कोई समय मुकर्रर किया है कि इतने समय में वो कंप्लेंट कर दी जाए? देखो जी वो सी विजिल जो ऐप है वो सी विजिल ऐप हर नागरिक के पास वो अपने मोबाइल पर वो ऐप को डाउनलोड करके उसे उपयोग करते हुए कोई भी अगर उसे लगता है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है वो उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी बाकायदा ऑन ग्राउंड हमेशा रहेंगी। वो उनमें एज पर रूल्स एज पर इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को देखेंगे और डील करेंगे। चुनाव कराने के लिए इस पर कोई खास प्रक्रिया अपनाई जा रही है? चुनाव कराने के लिए कोई खास प्रक्रिया वोटर्स के लिए कोई खास प्रक्रिया अपनाई जा रही है? नए वोटर्स देखो जी ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जो जिला कपूरथला है जिले कपूरथला में 791 टोटल बूथ हैं। 4 हमारे हल्के पड़ते हैं जो कि
असेंबली हल्के पड़ते हैं और वो 4 जो हल्के असेंबली के पड़ते हैं, 2 खडूर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं और 2 होशियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे पास 6,20,700 वोटर्स हैं जो कि दर्ज हैं, और साथ के साथ ये मैं बड़ी मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि तकरीबन हमारे पास 10,500 ऐसे वोटर हैं जो कि नए वोटर हैं, जिन्हें हम यंग और फर्स्ट टाइम वोटर्स कहते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि जो स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो ज़रूर इस डेमोक्रेसी के, इस लोकतंत्र के इस त्यौहार में ज़रूर शामिल हों और बढ़िया तरीके से जो अपना शामिल होते हुए इसका हिस्सा बने। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कोई जैसे the code of conduct come into force from the date of notification or from the date of announcement? देखो जी, ऐसा है कि प्रैक्टिकली डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑब्वियसली अभी आएगी। जो इलेक्शन कमीशन, चोन कमीशन के अनाउंसमेंट जब हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो जाती है, तो टेक्निकली होता क्या है कि आपको जब तारीख पता चल गई, आपको जब सारे जो चुनाव के जो सारी प्रक्रिया पता चल गई, तो कायदे से उसी टाइम से जो चोन कमीशन की जो हिदायतें हैं, जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट की जो रेगुलेशंस हैं, वो इन प्लेस हो जाती है। इस बार भी किसी तरह के पिंक बूथ वगैरह बनाए जाएंगे, जैसे महिलाओं के लिए अलग से बनाए जाते थे, बच्चों के लिए जो नए यंगस्टर हैं उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाते हैं, ऐसे कोई बूथ वगैरह डिजाइन किए जा रहे हैं इस बार? हाँ जी, इस बार भी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पष्ट हदायत है इस बारे। पिंक बूथ जिसे हम कहते हैं ऑल वुमेन बूथ है, उसमें वो भी हमारी तरफ से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे PWD वोटर्स हैं उनके लिए हम विशेष ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, वो भी अपना बढ़िया तरीके से इस सारे प्रोसेस में, इस सारी प्रक्रिया में शामिल हो सकें और अपनी वोटिंग का राइट यूज़ कर सकें। वो सारी हम चीज़ों को ध्यान में रख के सारे बंदोबस्त हमने करे हुए हैं। SSP साहब अलग से आपको विद रिगार्ड टू द फोर्स डिप्लॉयमेंट, वो मैम आपको एक बार ब्रीफ कर देंगे अलग से। पर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फोर्सेज उपलब्ध हैं और सारे जो भी क्रिटिकल और ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमने जॉइंटली कल परसों भी हमने मीटिंग करी और रेगुलरली हम इन टच हैं। तो उसकी गंभीरता और अहमियत को देखते हुए हमने हर जगह डिप्लॉयमेंट करी हुई है। कुल कितने गंभीर बूथ है सर जो हाईली? देखो, ये है कि वो प्रक्रिया अभी जारी है। कुछ हद तक हमारे इंटरनल फीडबैक्स होते हैं, उसके बाद ही हम आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सी चीज़ें और देखने की अभी ज़रूरत है। कुछ फिगर हमारे पास है, हमारे पास एरिया भी आइडेंटिफाइड है, पर सही मोमेंट में आपको उसके बारे में हम सूचित कर देंगे।